Excuse me. No, I cannot explain. Every time it's the same. More I feel that it's real. Take my heart. I've been lonely for long. Oh, I can't be so strong. Take the chance for romance. Take my heart. I need you so. There's no time I'll ever go. Share it, lady. Going through an ocean. Love is where to find it. Listen to your heart. हेलो आमी, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आमी, ये लव बाय डेस्टिनी का पार्ट 24 है। आई होप ये पार्ट आप लोगों को अच्छी लगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पिछली वीडियो में मैंने जो क्विज करा था कि लाची मुलाला किसने कहा था, तो इसका आंसर है हमारी जिमिन उप्पा। और इस वीडियो के एंड में भी मैं एक क्वेश्चन करूँगी, तो एंड तक बने रहे। तो बकबक को बंद करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सब चल रहा था, हाँ? नो डैड, वो बात कुछ ऐसी। कैसी है बात? तुम्हारी जुबान क्यों लड़खड़ा रही है? साफ साफ बोलो, बात कैसी है? अंकल प्लीज जिमिन पे गुस्सा मत करिए, उसकी कोई भी गलती नहीं, गलती मेरी है। मैंने जिमिन को प्रपोज किया क्योंकि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और जिमिन भी मुझसे प्यार करती है। अंकल, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। अंकल हाँ डैड, सुगा बिल्कुल सच कह रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम दोनों की ये प्यार वाली बातें मैं सुन के तुम दोनों की शादी के लिए मान जाऊंगा? डैड प्लीज ऐसा ना करें, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा कह सकता हूँ? जब तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो मैं कौन होता हूँ मना करने वाला? जब मियाँ बीवी राजी तो बीच में क्या करेगा पापा जी? आप सच कह रहे हो डैड? हाँ बेटा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम दोनों के प्यार के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम्हें तो पता ही है ना, मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी तुम्हारी खुशी है, और अगर तुम्हारी खुशी सुगा में, तो मैं खुशी खुशी तुम्हें सुगा को सौंप दूंगा। डैड आई लव यू टू माय प्रिंसेस। चलो अब ये रोना धोना बंद करो और शादी की तैयारियां करो। वैसे शादी से एक बात याद आई, शादी के लिए तो पहले हमें मुहूर्त का वक्त निकालना होगा, और उसके लिए हमें युंगी के फैमिली से भी तो बात करना होगा ना। तो बेटा बताओ, कब मिला रहे हो तुम हमें अपने फैमिली से? वो डैड एक्चुअली युंगी का कोई भी फैमिली नहीं है, वो एक ऑर्फन है और वो बचपन से ऑर्फनेज में पला बड़ा है। ओह, मुझे सुन के बुरा लगा, पर अब से तुम्हें अपने आप को ऑर्फन कहने की कोई जरूरत नहीं सुगा। मैं हूं ना तुम्हारा डैड, और मैं जिमिन तुम्हारी फैमिली, तो अब से तुम मुझे डैड बोलना। थैंक यू अंकल, मुझे इतना ज्यादा प्यार करने के लिए। अभी मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारा डैड हूँ, तो ये अंकल क्या है? डैड बोलो मुझे। फिर युंगी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और हॉबी को हक कर लेता है। अरे बेटा अब बस भी कर, अब तुम मुझे रुलाकर ही मानोगे क्या? बस ये सारी बातें छोड़ो और शादी की तैयारियां करो, क्योंकि मैं बहुत जल्द तुम दोनों की शादी करवाने वाला हूँ। मुझे थोड़ी देर आराम करना, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, ये बोल करते अपने कमरे में चली जाती है। ये भाभी को क्या हो गया? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, शायद वो ना थकी हुई है, इसीलिए वैसा कर रही है। डोंट वरी, कभी कभी ऐसा होता है, इंसान को अकेले रहने का मन करता है, उसे थोड़ी देर अकेले रहने दो, फिर उसका मूड अच्छा हो जाएगा तो वो खुद वापस आ जाएगी। मैं ते के पास जा रहा हूँ, ये बोलकर जंकुक भी वहाँ से चला जाता है। जैसे ते को गेट ओपन होने की आवाज आती है, वो अपने आंसू पोंछ लेती है। ते, आर यू ओके? आप ठीक तो हो ना? हाँ जंकुक, मैं ठीक हूँ। आप सिर्फ कहती होती है कि आप ठीक हो, पर आपको देख के नहीं लगता कि आप ठीक हो। मैं ठीक हूँ, क्या होगा मुझे? देखिए मुझे नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है, पर
देता हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। भले ही आपको जरूरत ना होते, पर मुझे जरूरत है। मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ सकता। मैं देख रहा हूँ शायद आपकी तबीयत सी नहीं है। आप कुछ दिनों से बहुत अजीब सा बिहेव कर रही हो, और इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ दिनों के लिए ऑफिस स्किप कर दूँ। उस ब्लैकमेलर ने कहा था कि वो मुझ पे 27 और नजर रखता है, और अगर जंगकुक मेरे साथ रहे तो फिर हम लोगों के बीच में जो भी होगा वो सब को रिकॉर्ड करेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इसके लिए मुझे जंगकुक को खुद से दूर करना होगा, क्योंकि वो अगर यहाँ मेरे पास रहे तो मैं उनसे दूर नहीं रह पाऊंगी। इसलिए जंगकुक का मुझसे दूर जाना ही अच्छा होगा। हाँ, वो मैं ये कह रही थी ना कि आपको ऑफिस स्किप करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी आपने कल मेरे वजह से मीटिंग कैंसिल कर दी थी, और आज अगर फिर आपने ऑफिस स्किप कर दी तो फिर आपके काम पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से आपके काम पे कोई भी इफेक्ट पड़े, क्योंकि मैं आपकी ताकत बनना चाहती हूँ जंगकुक, कमजोरी नहीं। पर क्या? मैं आपको कह रही हूँ तो आपको समझ में नहीं आ रहा? मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। आप हर बात में अपनी ऑफिस स्किप क्यों करने में लगे रहते हो? मेरे सर में बस थोड़ा सा दर्द है। मैं मरने वाली नहीं हूँ जो आप इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो। मैंने कहा मैं ठीक हूँ, आपको ऑफिस स्किप करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अच्छे से ऑफिस जाइए और अपना काम कीजिए। आई एम सॉरी जंगकुक, आपसे इस तरीके से बात करने के लिए। आई एम सॉरी। क्या हुआ है आपको? प्लीज बाबू बताइए मुझे। मैं आपको ऐसे हालत में नहीं देख सकता। आप मुझे बहुत बदली सी लग रही हो। वो जंगकुक, नहीं, मैं जंगकुक को कुछ भी नहीं बता सकती। अगर मैंने नहीं कुछ भी बताया तो वो ब्लैकमेलर वो सारी पिक्स लीक कर देगा। नहीं बाबू, कुछ नहीं जंगकुक, वो बस मुझे डैड की याद आ रही है। बस इतनी सी बात। अब इतनी सी बात के लिए इतना ज्यादा परेशान हो? आप मुझे बोलते, मैं आपको आपके डैड से मिला देता ना। प्लीज रोना बंद कीजिए बाबू, प्लीज। जंगकुक, ओके ते, मैं आपको बहुत जल्द आपके डैड से मिलाऊंगा। प्लीज आप रोना मत। हाँ ठीक है जंगकुक, मैं नहीं रोऊंगी। ओके बाय, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। ये बोलकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। वाह, सुगा, सो हैप्पी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी शादी होने वाली है। मैं तो अपनी शादी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं बता भी नहीं सकती मैं कितना ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे तो मन कर रहा है कि मैं आज ही शादी कर लूँ। ओह, तो तुम मुझसे शादी करने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हो कि तुमसे वेट भी नहीं हो रहा बेबी मुच्ची। ओए हेलो, किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करने के लिए एक्साइटेड हूँ? मैं तो इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं खुद को दुल्हन के रूप में देखना चाहती हूँ। बिकॉज आई नो कि मैं बहुत ज्यादा सुंदर लगने वाली हूँ। मुझे तो जो लोग भी देखेंगे ना वो बोलेंगे वाह कितनी सुंदर ब्राइड है। इतनी सुंदर ब्राइड तो मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी। ये ब्राइड कम और हुस्न की परी ज्यादा लग रही है। वो लोग बोलेंगे सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। आर यू सीरियस जिमी? इसका मतलब तुम मुझसे शादी करने के लिए नहीं, दुल्हन बनने के लिए एक्साइटेड हो? आर यू सीरियस? अरे नहीं बिल्लू, तुम तो बुरा मान गए। मैं तो मजाक कर रही थी। भला ऐसा हो सकता है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए एक्साइटेड ना हूँ? मैं सच बोलूँ ना तो मैं तो इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मुझसे वेट नहीं हो रहा। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं तुमसे आज अभी शादी कर लूँ। ओहो, रहा नहीं जाता। क्या करूँ, तड़प ही कुछ ऐसी है। ये नो जिमिन, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ एंड थैंक यू मुझे एक फैमिली देने के लिए। मैं हमेशा अपनी फैमिली के लिए तरसा करता था, लेकिन फाइनली अब मेरे पास भी फैमिली होगी। डैड, मैं, तुम और हमारे छोटे छोटे से बच्चे। सो गाइस स्टॉप इट। क्यों, मैंने कुछ गलत बोला क्या जो तुम मुझे स्टॉप इट होने के लिए कह रही हो? नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं बोला, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। क्या कहा तुमने जिमिन? हाँ, वो मैंने ये कहा कि तुम्हारी बातें सुनकर मुझे शर्म आ रही है। आर यू सीरियस? क्या तुम सच कह रही हो? मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें भी शर्म आती है। व्हाट डू यू मीन कि मुझे शर्म नहीं आती है? मैं तुम्हें बेशर्म दिखाई देती हूँ? हाँ। अच्छा रुको, अभी मैं तुम्हें बताती हूँ कि बेशर्म लोग कैसे होते हैं। जिमिन, क्या?
ये क्या कर रही हो तुम जिमिन? तुम्हें बता रही हूँ बेशरम लोग कैसे होते हैं। जिमिन स्टॉप इट, जिमिन डैड आ जाएंगे, स्टॉप इट जिमिन। ये बोलकर जो वहां से भाग जाता है। ओह नो, डैड ने देख लिया, पता नहीं वो हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। ओह नो, यही सोच रहे होंगे कि उनकी बेटी और उनका होने वाला दामाद रोमांस कर रहे हैं। जो बेशरम की के ये सब ना तुम्हारे वजह से हुआ, मेरी वजह से। मैंने क्या किया? वो तुम थी जो मुझे अपनी बेशर्मी दिखा रही थी। हाँ तो वो तुम ही थी ना जिसने मुझे बेशरम कहा, तभी तो मैं अपनी बेशर्मी तुम्हें दिखा रही थी ना। अब तुम्हारे वजह से डैड ने हमें देख लिया। मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, पता नहीं मैं उनके सामने भी कैसे जाऊंगी। और दिखाओ बेशर्मी। सोई हुई हो क्या? नहीं मॉम, मैं जाग कर हूँ। वो तुम सुबह से नीचे नहीं आई थी, इसीलिए मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, तो मैं देखने आ गई कि तुम क्या कर रही हो। बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि सारे लोग बार बार मेरी तबीयत के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। मैं ठीक हूँ, आप लोग देख सकते हो ना। बेटा क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? प्लीज हमें बताओ। नहीं मॉम, क्या प्रॉब्लम होगी? बेटा मैं मॉम हूँ तुम्हारी, और मॉम में ये पावर होते है कि वो अपने बच्चों का चेहरा देख कर समझ जाए कि वो प्रॉब्लम में है या नहीं। ठीक है, अगर तुम्हें ये नहीं बताना कि आखिर प्रॉब्लम क्या है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करूंगी। पर एक बात हमेशा याद रखना बेटा, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते जाते रहती है। इस दुनिया में कोई भी एक इंसान ऐसा नहीं जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। सच बोले तो जिंदगी का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम है। लाइफ है तो प्रॉब्लम है, और हम इंसानों का काम ये है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स का डट कर सामना करें, ना कि उससे डर कर ऐसे अंधेरे बंद कमरे में बैठे रहें। हम अपनी प्रॉब्लम से जितना दूर भागेंगे, उससे जितना डरेंगे, वो प्रॉब्लम हमें उतना ही ज्यादा डराएगी। इसीलिए हमें अपनी प्रॉब्लम्स का डट कर सामना करना चाहिए, ना कि उससे डरना चाहिए। इससे पहले कि हमारी प्रॉब्लम हमें दबाए, हमें उससे ही जड़ से खत्म कर देना चाहिए। तुम समझ रही हो ना बेटा मैं क्या कह रही हूँ? जिनकी बातें सुनकर दिल से हक कर लेती है। थैंक यू मॉम, थैंक यू मुझे ये सारी बातें समझाने के लिए। अपनी मॉम को थैंक यू नहीं बोला जाता बेटा, मॉम्स का तो काम होता है अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाना। ठीक है बेटा, संभालो अपने आप को और अच्छे से अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचो। मैं फिलहाल तो यहाँ से जा रही हूँ, पर मेरी बातों को याद रखना, अपनी प्रॉब्लम से डट कर सामना करना। ओके ओके मॉम। फिर जिनते के कमरे से बाहर चली जाती है। मॉम ने सही कहा, मुझे अपनी प्रॉब्लम से लड़ना होगा, उनका डट कर सामना करना होगा। मैं अपनी प्रॉब्लम से डर नहीं सकती। हेलो स्वीटहार्ट, कैसी हो? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे स्वीटहार्ट बुलाना बंद करो, समझे? ओह क्या बात है, मेरी स्वीटहार्ट के पर निकल गए। देखो तुम जो भी हो ना, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ, मुझे परेशान करना बंद करो। अगर मैंने अपने हस्बैंड को बता दिया ना तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए तो मैं चाहता हूँ स्वीटहार्ट कि तुम अपने हस्बैंड को ना बताओ। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? मैं अपने हस्बैंड को बताऊंगी। ठीक है तो बता दो, तब तो मुझे मजबूरन तुम्हारी वो सारी पिक्स लीक करनी होगी। ठीक है चलो, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं तुम्हारी पिक्स को लीक कर ही देता हूँ। कोई बात नहीं, ज्यादा क्या होगा, पूरी दुनिया तुम्हारी वो सारी न्यूड पिक्स देखेगी और तुम्हारे खानदान और तुम्हारी दोनों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझे तुम? मैं ऐसा ही करूंगा स्वीटहार्ट, तुम देखती जाओ। कल के न्यूज़पेपर में मेन हेडलाइन पता है क्या होगा? सियोल की नंबर 1 बिगेस्ट कंपनी सीईओ किम नामजून की बहू और उसके बेटे जॉन जंगकुक की वाइफ की न्यूड पिक्स हुए वायरल। नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। क्या चाहते हो तुम मुझसे? वैसे तो मैं तुमसे बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे बस कुछ पैसों की जरूरत है। कितने पैसों की? ज्यादा नहीं, बस 50 लाख। क्या? पर इतने पैसे मेरे पास नहीं है। अच्छा मजाक कर लेती हो तुम। ली मिनहू की बेटी, किम नामजून की बहू और जॉन जंगकुक की वाइफ के पास 50 लाख रुपए नहीं है? हाँ? देखो मेरे पास
कैश नहीं है, पर मेरे पास ज्वेलरी है, वो 50 लाख से ज्यादा की होंगे। ओके कोई बात नहीं, मुझे तो बस पैसों से मतलब है। अब क्या फर्क पड़ता है वो कैश हो या फिर ज्वेलरी में हो। ओके मैं तुम्हें वो ज्वेलरी दे दूंगी, प्लीज मेरे वो सारी पिक्स लीक मत करना। ओके बेबी गर्ल, ये हुई ना गुड गर्ल वाली बात। ओके तो मैं तुम्हें एड्रेस मेल कर दूंगा, तुम वहाँ पे वो सारी ज्वेलरीज लेकर आ जाना। मुझे करना ही होगा, मैं रिस्क नहीं ले सकती, मुझे ये ज्वेलरीज उसे देने होंगे, क्योंकि कुछ देर के लिए मैं अपनी बदनामी सह सकती हूँ, लेकिन अपनी फैमिली की नहीं। अगर वो सारे पिक्स वायरल हो गए तो फिर मेरे फैमिली की बहुत ज्यादा बदनामी होगी। फिर ते अपनी सारी ज्वेलरी एक बैग में पैक करती है और उस ब्लैकमेलर को देने के लिए चली जाती है। इस पूरे कमरे में तो वो है ही नहीं है। ते फिर जंगकुक नीचे हॉल में आता है। मॉम आपने ते को देखा है क्या? हाँ बेटा, वो थोड़ी देर पहले बाहर गई थी। बाहर? कहाँ? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उससे पूछा तो उसने ये कहा कि यहाँ सियोल में उसकी एक बचपन की दोस्त है, तो वो उसी से मिलने जा रही है। ते की फ्रेंड, वो भी यहाँ सियोल में। तेने इसके बारे में मुझे कभी बताया क्यों नहीं? लगता है ते आ गई। फिर जंगकुक जाकर गेट ओपन करता है। ते कहाँ गई थी आप? मैं अपने एक फ्रेंड से मिलने गई थी। हाँ तो मुझे बताना चाहिए था ना, आप अकेले क्यों गई? मैं आपको वहाँ ले चलता। तो अब आप मुझ पर नजर रखेंगे, आप मुझे कहीं अकेले जाने नहीं देंगे? आप मुझ पर शक कर रही है जंगकुक? आर यू सीरियस? ते बाबू ऐसा नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं सब समझती हूँ कि आपके कहने का मतलब क्या था और क्या नहीं। आप तो मुझसे बात ही मत करिए। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मुझे फिलहाल किसी से कोई बात नहीं करनी है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ये बोल करते अपने कमरे में चली जाती है। जंगकुक बेटा, ते की बातों का बुरा मत मानना, आई थिंक वो थक गई है इसीलिए उसने ऐसा रिएक्ट किया। हाँ मॉम आप सही कह रही हो, शायद वो थक गई है इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। क्विज टाइम, आप लोगों को ये बताना है कि नया गाना पोपो किसने गाया था, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे। और आई होप कि आज का पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो अपना फेवरेट पार्ट कमेंट कर देना, मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरी वीडियो को अपने आर्मी फ्रेंड में भी शेयर कर देना जो कि ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं।